राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी बांगलादेशातील हिंदू बांधवांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन केले. त्यांनी सांगितले की बांगलादेशात असलेल्या हिंदू बांधवांना त्रास देऊ नये. सरकार आणि प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. शांततेचे वातावरण निर्माण करणे सर्वांची जबाबदारी आहे. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त संघाच्या मुख्यालयात ध्वजारोहणाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी डॉक्टर मोहन भागवत यांनी स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची आजच्या पिढीची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. रेशीमबाग येथील स्मृती मंदिरात संघाचे सरकार्यवाहक दत्तात्रय भुजबळ यांनी ध्वजारोहण केले आणि संघाचे प्रचारक राम वैद्य यांनी भाषण केले. ये अपना 78वां स्वातंत्र्य दिन हम संपन्न कर रहे हैं. पूरे देश के लिए अपने अपने मन में अभीष्ट चिंतन करने का आज दिन है. लेकिन ये केवल चिंतन करके बात रुकती नहीं. स्वातंत्र्य हमको प्राप्त हुआ तो हम जानते हैं क्या क्या हुआ है. एक लंबा संघर्ष 90 वर्ष का 1857 के बाद चला. तरह तरह के रास्तों से चला. अनेक प्रकार के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया. तो हमारे लिए आज भी जो प्रातस्मरणीय प्रेरणादायक ऐसे चरित्र है, अहिंसक सत्याग्रह से लेकर तो हाथ में शस्त्र लेकर अंग्रेजों का सामना करने वालों तक, इतनी लंबी मालिका है. अपने देश के हर चप्पे में कोई ना कोई ऐसा नायक हुआ है जिसने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है. इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो उनकी संख्या भी बहुत है. परंतु केवल वे ही लड़े ऐसा नहीं है. तो सतत चलने वाले इस संघर्ष में सफलता की आशा तब दिखने लगी जब सामान्य व्यक्ति भी देश की स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर आ गया, आंदोलन में उतर गया. अनेक लोग जेल में गए. बार बार कारावास भुगतने वाले भी बहुत लोग रहे. और जिससे कुछ नहीं बनता वो भी स्नान गृह में दरवाजा बंद करके क्यों न हो, लेकिन वंदे मातरम कहता ही था. शक्ति जिसकी जितनी थी उतना उसने किया, लेकिन सबके मन की बात एक ही थी. और इसलिए देश में इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाला समूह और उनके पीछे पक्का खड़े रहने वाला सामान्य समाज, ये दोनों बातें जब बनी तब हमको स्वतंत्रता प्राप्त होगी. उनका हम स्मरण करते हैं, उनकी पुण्य स्मृति को हम वंदन करते हैं. साथ में यह भी हम समझते हैं कि बड़ी मेहनत से जो स्वतंत्रता हमने पाई, वो पीढ़ी तो चली गई, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के ऊपर इस स्वतंत्रता को स्व के रंग में पूर्णतः रंगना और उसकी रक्षा करना, इसका दायित्व होता है. क्योंकि विश्व में सदैव ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य देशों पर वर्चस्व चाहते हैं. उनसे रक्षा भी करनी पड़ती है, सतत सजग रहना पड़ता है. हमारे स्वतंत्र देश के लिए जिस प्रकार का रास्ता हमने तय किया, उस रास्ते पर चलते रहना पड़ता है. उसके लिए संवैधानिक अनुशासन का पालन करना पड़ता है. तो फिर परिस्थिति के उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं.